तो प्रभात कुमार, ये आपका प्रोपोगेंडा है। चीजें तो प्रक्रिया के हिसाब से ही होगी। संसद चलेगी तो संवैधानिक प्रक्रिया से चलेगी। ऐसे अपनी देशभक्ति आप साबित करेंगे? प्रभात, मैं बहुत हाँ आराम से सुन रहा था। मैं आशा करूंगा कि शांति से अनिरुद्ध जी सुने। बौखलाहट मुझे समझ में आती है। अभी इन्होंने एक बात बोली और मैं बहुत आपत्ति करता हूं उस बात पर कि हमारी सेना, बहादुर सेना के जनरल आदरणीय नरवणे साहब की लिखी बात को ये पूरा करकट कह गए। ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा इतना दागदार और इतना कलंकित है। अब ये माफी की बात कर रहे थे। अरे माफी तो आपके राजनीतिक पुरुषों ने इतनी मांगी है कि अगर मैं गिनवाने पे आ जाऊं ना, शर्म के मारे यहाँ बैठ नहीं पाओगे। शांत हो जाइए। ऐसे नहीं। अनिरुद्ध जी, मुझे बोलने दी। अनिरुद्ध जी, बीच में इंटरवीन मत कीजिएगा। बीच में इंटरवीन नहीं, आपको किसी ने इंटरवीन नहीं किया। आपसे सभी अपेक्षा यही कर रहे हैं। सो प्लीज, वन बाय वन, एक बार में एक ही। हाँ। 44 मिनट तक माननीय नेता प्रतिपक्ष को पूरी सरकार एक पांव पे खड़े होकर के बोलने से रोकने का दुस्साहस किया। इस दुष्कर्म के पीछे का जो की मंशा मैं बता रहा हूं आपको पूजा जी, वो मंशा ये थी कि कैलाश रेंज के अंदर 4 चाइनीज टैंक घुसे। इस बात का वर्णन जनरल नरवणे ने अपनी किताब में किया और उन्होंने बोला कि मैं बार बार दिल्ली कॉल करता रहा, मैं प्रधानमंत्री कार्यालय कॉल किया, मैंने विदेश मंत्री को कॉल किया, मैंने रक्षा मंत्री को कॉल किया, सुरक्षा सलाहकार को कॉल किया, किसी ने मेरे कॉल का आंसर नहीं किया। और उस स्थिति में बिल्कुल हम कंफ्यूज अवस्था में थे। एक तो ये, अभी ये कह रहे थे कुछ नहीं हुआ। अरे शर्म आती है? 20 जवान, हमारे बहादुर जवान शहीद हो गए उसी जगह पे। ये भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेताओं को तो शर्म आती ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि कुछ भी आके बोल दिया। और आप समझिए पूजा जी, राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होना था वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ही होना था। तो क्या उस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष इस बात को ना रखे? और ये अभी कह रहे थे कि जो किताब छपी नहीं, ये बात राजनाथ सिंह जी ने भी कही। मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, लेकिन मुझे लग रहा है उन्होंने तो साफ कहा कि अगर ये सच होता तो ये प्रकाशित होती, और अगर रोक लगाई गई थी और अगर रोक गलत थी तो नरवणे साहब जो हैं वो कोर्ट जाकर आदेश प्राप्त कर लेते। उन्होंने तो सीधे सीधे बोली ये बात कोर्ट कल संसद में। मैं उसी बात को रख रहा हूं। इन्होंने कहा कि सच होता तो वो छपती। अरे कौन छापने से रोक रहा है? आपके पास पड़ी है राजनाथ सिंह जी। 2 साल से आपने ना तो छापा ना उसको आप कर दो ना, कह दो रिजेक्ट कर दो। आप रिजेक्ट भी करने का साहस नहीं रख सकते, क्योंकि आपको पता है पूजा जी कि जब ये रिजेक्ट कर देंगे ना तब कोर्ट जाने का रास्ता क्लियर होगा। जब तक रिव्यू में पड़ा है तब तक कोर्ट नहीं जा सकते पूजा जी। तो पहली तो ये बात। दूसरी सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, 2012 का एक इंडियन एक्सप्रेस का वाक्य लेकर के बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस बोलते हैं, उस घटना का जिक्र करते हैं इंडियन एक्सप्रेस का। तब तो कोई नियम कानून नहीं। आज हमें नियम कानून समझा रहे हो तो क्यों नहीं समझाते? जो जिसको सिरमौर बना के रखा है, जिसके आगे सरेंडर करते हो बार बार, उसको भी तो समझाओ कि ऑपरेशन सिंदूर पर तुम सरेंडर कर गए, पूरे देश के स्वाभिमान के साथ तुमने समझौता करने का काम किया, और आज फिर से उसी ट्रंप ने, कितना दुर्भाग्य है पूजा जी इस देश का कि वार्ता होती है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच, लेकिन घोषणा करता है भारत में अमेरिका का जो राष्ट्रपति बैठा है वो, और वो ये कहता है, शर्मनाक देखिए, कि भारत अब रूस से नहीं वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। जिस वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, बिल्कुल मैं कह सकता हूं इस बात को, डिप्लोमेसी अपने जगह पे है, लेकिन मैं कहने में परहेज नहीं करता मानवता के नाते कि किसी भी स्वायत्त देश को क्या अधिकार है अपने देश की सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर के, उसको उठा के ले जाता है, और आज कह रहा है उसी से तेल खरीदेगा। 72 बार बोल चुका है सीज फायर ट्रेड का ट्रेलर दिखा करके हमने करवाए। ये सरेंडर वाले लोग तो फिर कहां गया आपका मुद्दा जिसको लेकर कल इतना बवाल हुआ, आपने इतनी लाइमलाइट खींची, आज तो फिर वो मुद्दा दब जाएगा प्रभात कुमार? ना 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 ना, अभी नहीं करूंगा, अभी मैं उस मुद्दे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आत्मनिर्भर भारत बोल के ट्रंप निर्भर भारत करवा दिया इन लोगों ने। लेकिन मैं उस मुद्दे में आज नहीं जाऊंगा, चीन के मुद्दे पे रहूंगा। नहीं, आप नहीं जाएंगे, लेकिन संसद में सरकार तो ले जाएगी ना। पूजा जी खत्म कर रहा हूं, 10 सेकंड। ये तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। जो लोग इस टैरिफ के चलते जितना नुकसान का जो आकलन लगाया जा रहा था, पूजा जी रिलीफ भी बता रहा हूं, रिलीफ भी बता रहा हूं। हाँ। लेकिन अभी मैं चीन के मुद्दे को एक बार उजागर कर दूं। इन्होंने कहा कि कौन बैठ रहा था, अभी हमने देखा है, आपके मीडिया हाउस भी चलाए हैं कि भाजपा के कार्यालय में
भाजपा और संघ के लोग के साथ चीनी डेलीगेशन बैठ रहा। क्या डील की? नहीं पूछे इनसे कि चोरों बताओ क्या डील करी चीन के साथ, देश के गद्दारों चलिए, बताओ तो चीन के साथ क्या डील करी। किशोर कुणाल जो क्या यहाँ पर गद्दारी? जो ठीक है प्रभात जी, ठीक है।